तो हम स्टार्ट करते हैं आज सेकेंड ईयर पेपर थर्ड मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में हम दो चीजें की स्टडी करेंगे, एक स्टैटिक्स और एक डायनामिक्स। तो हम पहले स्टडी बताएंगे आपको। तो हम हेडिंग बताते हैं इसमें सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ डायनामिक्स। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ डायनामिक्स। तो कुछ डायनामिक्स के बेसिक कंसेप्ट हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इसमें। तो पहले हम आपको बताएंगे डायनामिक्स क्या है, ठीक है। तो पहले कंसेप्ट ये है डायनामिक्स क्या है। डायनामिक्स के बारे में हम बात करते हैं। डायनामिक्स की एक डिफिनेशन लिखते हैं, उसको हम आपको बताते चलते हैं डिफिनेशन क्या है। तो इसमें हम ये बताएंगे कि इट इज दैट ब्रांच that branch of mechanics which deal that branch of mechanics which। तो जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि हम इसमें सबसे पहले थर्ड पेपर में मैकेनिक्स होता है, जिसमें हम बात कर रहे हैं पहले डायनेमिक्स की, ठीक है। तो डायनेमिक्स के कुछ स्पेशल नाम जो होते हैं जिसको हम डायनेमिक्स में यूज करेंगे, उनके डिफिनीशन का कंसेप्ट हम बताएंगे। पहले डायनेमिक्स क्या होता है या डायनेमिक्स किस चीज में हम स्टडी करते हैं वो चीज बताए। इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, या मैकेनिक्स का वो ब्रांच है विच डील। जो डील का मतलब कोई चीज हम करते हैं, मार्केट में गए सामान लेने तो डील करते हैं, जस्ट वही कंसेप्ट है कि कोई काम कर रहे हैं तो उसमें न कोई मतलब फोकस लगेगा, या कुछ न कुछ हेल्प हमें करेंगे, या कोई न कोई काम करेंगे। तो इसी का मतलब डील है विथ द मोशन, कि जैसे कोई मोशन है उसमें हम जो चीज एक्शन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है उसके साथ डील कर रहा है ऑफ बॉडीज। मतलब जो एक्टिविटी का काम हो रहा है किसी मोशन में, उसके साथ जो डील का कंसेप्ट यही है ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ गिवन फोर्स। मतलब कोई फोर्स आपको दिया है, उसके एक्शन में जो डील है, जो मोशन की बॉडी आपको काम कर रहा है, मोशन ऑफ बॉडीज, मोशन ऑफ बॉडीज जो उस तरह से काम हो रहा है गिवन एक्शन ऑफ फोर्स, उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। मतलब कि डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स मैकेनिक्स का वह पार्ट है कि वह ब्रांच है जो बॉडीज के मोमेंटम पे काम करता है किसी गिवन फोर्स पे, उसको बोलते हैं मैकेनिक्स, डायनेमिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स नहीं, डायनेमिक्स। अब उसी प्रकार डायनेमिक्स के दो टाइप को डिवाइड किया जाता है। डायनेमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट पार्ट। डायनेमिक्स को दो डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसको पहले बोलते हैं काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है। हम जो स्टडी करेंगे वो काइनेमेटिक्स की होगी, और काइनेटिक्स दोनों के भी हम डिस्कस करेंगे, दोनों में किस चीज की स्टडी होती है। जब ये छोटी छोटी डिफिनेशन आपको पता रहेगा तो आपको जब हम एक्चुअल में क्वेश्चन करने चलेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि हम कहाँ से यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या है कि इसके दो पार्ट होते हैं, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, ठीक है। तो हम पहले आपको अब ये बताते हैं कि काइनेमेटिक्स होता है क्या है। तो हम पहले आपको काइनेमेटिक्स के बारे में बताते हैं।
इसमें ये वीडियो बना रहेगा, आप चाहे जब देख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम बताते हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया इसके पहले कि डायनेमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट पार्ट। डायनेमिक्स को दो डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसका एक नाम है काइनेमेटिक्स, दूसरा नाम है काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मोशन। किसी मोशन की, जिसे आप कहते हैं हम चल रहे हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तो कोई जो चलने का ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है, उस मोशन की जो स्टडी होती है वो काइनेमेटिक्स कराता है। ये क्या करता है? इट स्टेबलाइजेस, मतलब ये आपको क्या द रिलेशन बिटवीन, मतलब ये स्टेबलाइज मतलब एक कंसेप्ट बनाता है कि किसी चीज को सॉल्व करने पर जो एक दूसरे में रिलेशन बनता है वो किसके किसके बीच में बनाता है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम विदाउट रेफरेंस टू मोशन, केसेस ऑफ मोशन। कि ये जो काइनेमेटिक्स होता है एक हमारा रिलेशन देगा, एक्सेलरेशन का कंसेप्ट देगा, वेलोसिटी का कंसेप्ट देगा, डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट देगा। तो हम जितनी भी चीजें यहाँ डायनेमिक्स पढ़ेंगे वो काइनेमेटिक्स की ही चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए, और क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए, और क्या चाहिए? जो भी यहाँ पे मोशन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग चल रहा होगा। अभी सिर्फ ये है कि डायनेमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में किसके स्टडी करते हैं ये बता दिए हैं, या किसके बीच में हम रिलेशन डिफाइन, ये स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है बीच में रिलेशन डिफाइन करना है। स्टेबलाइज मतलब बैठाना, टिक लगाना, किसके बीच में? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम विदाउट डिफरेंस टू केसेस या causes ऑफ द मोशन। तो इनके किसी भी तरीके रिलेशन जो डिफाइन करते हैं वो किस में करते हैं? काइनेमेटिक्स। और काइनेटिक्स क्या करता है? इज द स्टडी ऑफ रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन, कि दो चीज के बीच में एग्जिस्ट करना, बिटवीन द एक्शन ऑफ गिवन फोर्सेस ऑन बॉडी। किसी बॉडी पे एग्जिस्टिंग मतलब क्या एग्जिस्ट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है किसी गिवन फोर्स का बॉडी पे, रिजल्टिंग मोशन, जो मोशन का रिजल्ट आ रहा है उस पर क्या एग्जिस्टेंस हो रहा है, उस टाइप के कंसेप्ट को काइनेटिक्स काम करता है। तो ये दो चीजें बता दी। अब इस पे हम बात आते हैं कुछ नए टाइप की डिफिनीशन की, तो उनको हम बताते हैं। अभी केवल डिफिनीशन इसमें हम बताएंगे, उसके बाद टॉपिक पे आएंगे। तो जब सारी डिफिनीशन क्लियर होंगी तभी हम टॉपिक पे आएंगे। तो देखिए हम दो जितने अभी तक बताया उसी में ये डिफिनीशन बता रहे हैं। पार्टिकल, पार्टिकल क्या है कि अ पार्टिकल इज अ पोर्शन ऑफ मैटर। जैसे कोई चीज हम कहते हैं कि यार मैटर हो गया, तो कैसे कोई मैटर होता है तो उसमें कुछ काम होता है, तो उसका एक कोई पोर्शन होता है पार्टिकल कंसेप्ट, विच इज इनडिफिनेटली स्मॉल इन साइज। जैसे पार्टिकल का कंसेप्ट जैसे टुकड़ा हो गया, तो एक कहते हैं कोई ने बड़ा सा कांच है टूट गया, करने आ रहा है छोटे पार्ट में टूट गया, दैट इज कि एक बड़े से कोई का पोर्शन है उसका एक छोटा सा स्मॉल पार्ट है, दैट इज द पार्टिकल। दैट इज विच फॉर द पर्पोज ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन, मतलब कोई चीज हम पता कर रहे हैं उसके मानने में कि हम पता करते हैं यार ये पता लगाना है, इन्वेस्टिगेशन मतलब ये पता करना है, तो हम मान रहे हैं कि ये हमें पता करना है, तो उसका इतना स्मॉल साइज का कंसेप्ट हमें पता करना है, उसी को एक पार्टिकल का कंसेप्ट करते हैं। ठीक है, दैट डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट पार्ट में बी निगलेक्टेड। जैसे मान लो हम यहाँ से यहाँ तक की कुछ बीच की काम कर रहे हैं, तो यहाँ से कोई चीज चल रहा है, यहाँ पे जाना है, इसके बीच का यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पता करना, दो चीज के डिफरेंट का, या ये पार्टिकल कितना चला है, यहाँ से भले ही निगलेक्ट हो रहा है कितना चला है, तो कोई पोर्शन है पी तो चल रहा है, तो उसका पार्टिकल का कंसेप्ट यूज करना है। तो कोई चीज हम पता लगाते हैं, किसी चीज का कोई चलाएंगे तभी तो पार्टिकल होगा, तो उस चीज के बारे में डिस्कस करना वो पार्टिकल का कंसेप्ट है। उसी प्रकार बॉडी की बात आती है, तो बॉडी क्या होता है? अ पोर्शन ऑफ मैटर, कि कोई पोर्शन है मैटर का, कोई मैटर मतलब कि जैसे जो काम कर रहे हैं उसी का एक छोटा जो पार्ट होगा पोर्शन, ऑक्यूपाइंग फाइनाइट स्पेस, मतलब ये
कि जैसे यहाँ पे ये हमारा बॉडी हो गया, अब यहाँ से हम कहीं भी चले चारों तरफ तो यहाँ से यहाँ सबका टाइम सेम लगे, हर एक क्या स्पेस दैट इज लिमिटिंग इन एवरी डायरेक्शन इज कॉल्ड बॉडी। कि लिमिटिंग इन एवरी डायरेक्शन, कि जो यहाँ की इसकी लिमिट है हर एक डायरेक्शन में वो क्या हो, उसी को बोलते हैं फाइनाइट। जैसे यहाँ फाइनाइट स्पेस, कोई फाइनाइट तरफ से आप चल रहे हो कि हम इतना ले रहे हैं, ये हो गया तो फाइनाइट हो गया, तो दैट इज द हम इतनी स्पेस को कवर कर रहे हैं। तो उस टाइप तो कि हमारी बॉडी इतना ही कवर कर रही है, तो उस टाइप के वही कर रहा है पोर्शन ऑफ मैटर ऑक्यूपाइड फाइनाइट स्पेस, मतलब ऐसा कोई मैटर जो कुछ प्लेस को स्पेस को कवर करे, दैट इज अ बॉडी। वही चीज है कि हम अगर लेट जाए तो हमारी बॉडी कुछ कवर करेगी फाइनाइट स्पेस, दैट इज द बॉडी का कंसेप्ट। या लिमिटेड इन एवरी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन हम लेते हैं जितना हमारा शरीर उतना ही कवर करेगा, दैट इज द बॉडी इज कॉल्ड बॉडी। उसी प्रकार रिजिड बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी इज डिफाइंड टू बी अ कलेक्शन। रिजिड बॉडी क्या होता है, एक कलेक्शन होता है किसका, ऑफ पार्टिकल द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ विच रिमेन इनवेरिएंट। मतलब कि ए से बी कोई इनवेरिएंट का मतलब होता है अनचेंज। तो दो कई मतलब कि क्या है, डिफाइंड टू बी कलेक्शन, एक कलेक्शन है ऑफ अ पार्टिकल द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू विच रिमेन इनवेरिएंट, कि ऐसे दो डिस्टेंस जो इनवेरिएंट हो, चेंज ना हो, उनके बीच की जो कलेक्शन होते हैं उनको बोलते हैं रिजिड बॉडी। कि कोई भी कलेक्शन के बीच आप दो डिस्टिंक्ट कलेक्शन के बीच का कलेक्शन कर रहे हो दो चीज के, और वो चेंज नहीं हो रहे हैं, मतलब वो कंसेप्ट क्या है, कलेक्शन कर रहे हो और आपको क्या हो, वो रिमेन इनवेरिएंट, मतलब वो चेंज ना हो, उनको बोलते हैं रिजिड बॉडी। रेस्ट एंड मोशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये काम देगा और ये काम देगा, ठीक है, जो अभी डायनेमिक्स में काम देगा। रेस्ट एंड मोशन क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल इज सेड टू बी एट रेस्ट, कहते हैं पार्टिकल हमारा रेस्ट पे है, इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, कि वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो उसी पे शिफ्ट है। अगर वहीं पे रुका है तो पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, हमारा रेस्ट में है। और उसी प्रकार क्या कर रहे हैं कि रिलेटेड टू द टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, इट्स सराउंडिंग विथ द टाइम। और उसी के बाद इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम, अगर कोई पार्टिकल अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ, देन इट इज कॉल्ड मोशन। अगर कोई चल रहा है तभी मोशन होगा, अगर स्टॉपेज है देयर इज नो मोशन, मतलब वो रेस्ट पे है। तो इतनी डिफिनेशन, ये अभी और कुछ डिफिनेशन बता रहे हैं, इनको कवर करते हैं। तो देखिए जितना अभी तक बताया उसी के आगे पाथ, पाथ क्या होता है, द पाथ ऑफ अ पार्टिकल इज द कर्व drawn through the successive position of the point during the motion। इसका कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक के लिए हम कोई भी है, तो एक हम ड्रा करेंगे कर्व, कोई ना कोई कर्व होगा, ऐसे भी हो सकता है, इस टाइप से हो सकता है, या इस टाइप कोई भी कर्व हो सकता है। कि पाथ ऑफ अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल का जो पाथ होता है वो कर्व होता है, जो कर्व यहाँ से यहाँ तक चलने पे जो हमारा कर्व बनता है दैट इज द पाथ। अच्छा, अब उस पाथ में दो टाइप के पाथ होंगे, या तो कर्व लीनियर पाथ होंगे या तो रेक्टिलिनियर होंगे। रेक्टिलिनियर किसे कहते हैं कि इफ द पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन, कोई पाथ हमारा स्ट्रेट लाइन में है तो उस टाइप के मोशन को देन द मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर, ठीक है। अगर कोई पाथ हमारा स्ट्रेट लाइन है तो रेक्टिलिनियर मोशन का कंसेप्ट होता है। और इफ द पाथ इज ए कर्व, मतलब कोई एक पैराबोला है, एलिप्स है, कोई कर्व टाइप से है, तो देन पाथ देन मोशन इज कॉल्ड कर्वलिनियर, कर्वीलिनियर। मतलब कर्व का पाथ है तो कर्वीलिनियर कहेंगे, इसका स्ट्रेट लाइन है तो रेक्टिलिनियर। तो अगर रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट, और कर्वलिनियर का मतलब होता है कर्व का कंसेप्ट। तो पाथ दो टाइप के रहेंगे, या तो स्ट्रेट लाइन के होंगे या तो कर्व के टाइप होंगे। तो समझ में आया पाथ क्या होता है
कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जो कर्व बना होता है, किसी टाइप से डायरेक्शन बना होता है, दैट इज द पाथ। ठीक है, अब बात आती है पोजीशन। पोजीशन क्या होता है कि द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल का पोजीशन पता करना है कि हम इस, जैसे हम चलते हैं तो हम देखते हैं मोबाइल में कि इस समय हमारा लोकेशन कहाँ बता रहा है, दैट इज द पोजीशन। तो यही कंसेप्ट है पोजीशन का कि अगर हमारा पार्टिकल है, कोई यहाँ से यहाँ चल रहा है, तो हम कहते हैं इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है कि द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ गिवन टाइम, किसी टाइम पे जैसे हम कहते हैं हम 2 बजे वहां पहुंच जाएंगे इस स्थान पे, दैट इज द पोजीशन is determined by the point occupied by the particle on its path। कि जो पोजीशन होता है वो कैसे पता लगाया जाता है किसी पार्टिकल पे, ठीक है, कि ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल ऑन इट्स पाथ, कोई पाथ पे जो कोई पार्टिकल जैसे है, मान लो ये पाथ है हमारा और यहाँ पे हमारा कोई पार्टिकल है, तो दैट इज द पोजीशन। तो इस पार्टिकल पे ये पी है, यहाँ पोजीशन है इसका, इसको बोलेंगे यहाँ पे ये पोजीशन लिया हुआ है। तो वही चीज है जैसे हम कहते हैं ना इस समय हम यहाँ पोजीशन लिए हैं, कोई चीज है चलो हम यहाँ का पोजीशन देख लेंगे, दैट इज द पोजीशन। तो पोजीशन कब देखोगे, कोई मैटर होगा, कोई मैटर होगा तो ये होगा कि यहाँ आपको देखना है, जब यहाँ देखना है तो यहाँ का पोजीशन देखना होगा, दैट इज द पोजीशन। उसी प्रकार आपका होगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है कि द चेंज ऑफ पोजीशन, कि यहाँ से यहाँ पोजीशन चलने पर क्या चेंजेस आ रहे हैं, कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चेंज होने पे, कि द चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब किसी टाइम, कोई टाइम ड्यूरेशन होगा कि इस टाइम पे आप कहां तक का पोजीशन चेंज कर सकते हो, उस पोजीशन को हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि द चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, किसी टाइम का अंतराल, कितने टाइम पे कितना पोर्शन आप चेंज हो रहे हो, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है, इन दैट इंटरवल। और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम पी टू क्यू, मान लो ये पी से क्यू तक का पार्टिकल है तो उसको हम डिनोट करेंगे इस डायरेक्शन से। दूसरी चीज जो डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्वालिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब इसके बाद हम डिफाइन करेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो आपको पता है जो डिस्प्लेसमेंट पे चेंजिंग आता है वो वेलोसिटी होता है, और जो वेलोसिटी पे चेंजिंग होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है। तो कल अब हम डिफाइन करेंगे कुछ अलग टाइप की डिफिनेशन। ठीक है, इतना है, ये वीडियो बना रहेगा, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, कल भी इसी टाइम पे लेंगे, कल बताएंगे।